जय हिंद दोस्तों। वेल, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने शायद अपने एग्जाम में कम स्कोर करा होगा और आप में से ज्यादातर लोग डीमोटिवेट भी होंगे कि शायद अब वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रुको, मैं आपको वादा करता हूं कि ये 5 स्टेप्स जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपनी स्टूडेंट जिंदगी में, अपने करियर में ऐसा बाउंस बैक करोगे कि आपको कोई नहीं रोक सकता। आप फ्यूचर में अपने क्लास में, अपने कॉलेज में टॉपर के कैटेगरी में आ सकते हो। आप किसी भी नेक्स्ट एग्जाम को, अपकमिंग एग्जाम को चुटकियों में निकाल सकते हो। आप एक अल्फा स्टूडेंट बन जाओगे अगर आपने इन 5 स्टेप्स को फॉलो करा। तो घबराओ मत भाई, जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपके एग्जाम में कम स्कोर आया है तो अब भी आप अपने एग्जाम्स में, फ्यूचर में बहुत बड़ा कुछ फोड़ सकते हो। इसका मैं आपको वादा करता हूं। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भैया एक ऐसा कमेंट कीजिए जिससे मजा आ जाए। बात खत्म। अब मेरी बात सुनो। देखो, सबसे पहला जो स्टेप है, अगर आपको अपने लाइफ में बाउंस बैक करना है, अगर आपके एग्जाम में कम स्कोर आया है और अब चाहते हो कि भैया नहीं, अब सबसे पहले हमें कुछ करना है ऐसा है जिससे मजा आ जाए, बहुत अच्छा स्कोर आए फ्यूचर में, तो उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप रहेगा कि अब आपको एनालाइज करना है। आपको एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द प्रीवियस मिस्टेक्स। आपको आज से पहले किए हुए जो प्रीवियस गलतियां थी जिसके वजह से आपके एग्जाम्स में कम स्कोर आया है, आपको पहले उन्हें एनालाइज करना है। यह नहीं होना चाहिए कि भैया अब से हम फोड़ देंगे। भैया ऐसे अगर आप जाओगे इस मेंटालिटी के साथ कि अब हमें अच्छा स्कोर करना है और जैसे तैसे स्टार्ट कर दिया, तो फिर आपको कम स्कोर आएगा और फिर आपसे डिसअपॉइंटमेंट आपको फिर मिलेगा। ठीक है, आप फिर मतलब डीमोटिवेट हो जाओगे, आपको फिर बहुत कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी एंड अगेन यही सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। इससे बेटर है कि पास्ट में जो गलतियां हुई है, जो भी मिस्टेक्स आपने करे हैं, सबसे पहले उन्हें एनालाइज कीजिए। देखिए यहां पे मैंने लिखा है अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई वेयर यू वेंट रॉन्ग इन योर एग्जाम्स। कहां पर आपने सबसे बड़ी गलती करी है, क्या आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, किस चीज में आप कमजोर पड़ रहे थे। चाहे आपको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने आ रहा हो, चाहे कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो, चाहे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो पढ़ाई के दौरान, वो सारी गलतियों को सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए एंड उसको समझिए, उसको एनालाइज कीजिए और सोचिए कि सबसे पहले उन्हें कैसे आप ठीक कर सकते हो। अपनी कमजोरियों पे मेहनत कीजिए, स्ट्रांग तो आप ऐसे ही बन जाओगे। राइट, दूसरा स्टेप, इसको करने के बाद स्टेप नंबर 2 ये रहेगा, अगर आपको बाउंस बैक करना है, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर स्टडी प्लान बनाना है। एक ऐसा स्टडी प्लान बनाना है जो शायद आज से पहले आपके पास नहीं था। राइट, देखो यहां पे मैंने लिखा है क्रिएट अ डिटेल्ड स्टडी शेड्यूल फोकसिंग ऑन योर वीक एरियाज। आपको ऐसा स्टडी प्लान बनाना है, जो भी आपने एनालाइज करा है स्टेप नंबर 1 में, जो भी गलतियां आपने एनालाइज करा है, लाइक आपसे केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, आप फॉर्मूलाज नहीं याद कर पाते हो, आपसे कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, इनको जब आपने पहले स्टेप में एनालाइज कर लिया, अब उसके अकॉर्डिंग अब आप एक नया स्टडी प्लान बनाओगे। एक ऐसा स्टडी प्लान बनाओगे जहां पर आपको स्टार्टिंग से सारी चीजें, मतलब स्टेप 1 2 पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, ये सारी चीजें डिफाइंड होगी। ये स्टडी प्लान आप अपने क्लास के या कॉलेज के सेशन के स्टार्टिंग में बनाओगे एंड यकीन मानो, अगर आपने थ्रू आउट द ईयर, अगर सिर्फ हर दिन 2 घंटे ही अपने स्टडी प्लान पे फोकस रखा, मतलब अगर आपने अपने वीक पॉइंट पे डेली फोकस किया, मात्र 2 घंटे ही, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मैं वादा करता हूं। राइट, वेरी गुड। अब इतना आपने जब कर लिया, सेकंड नंबर स्टेप, तीसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा कि अब आपको क्या करना है, सीक हेल्प एंड रिसोर्सेज। अब आपको रिसोर्सेज बनाना है जहां से आपको पढ़ना है। जो भी मटेरियल्स होंगी, जो भी स्ट्रक्चर्ड बुक होगी, उनको पहले कलेक्ट करना है। पूरे साल भर कंफ्यूज नहीं रहना है कि हाँ मैं अब इस बुक से पढ़ूंगा, फिर 2 महीने बाद बोलोगे नहीं इस बुक से पढ़ूंगा, फिर बोलोगे ये बुक से पढ़ूंगा, आपका दोस्त कल को कोई और बुक लाके दे दिया, अब आप इससे पढ़ोगे। नहीं, एक बुक को पकड़ो। अगर आप अपने 10th में हो तो एनसीईआरटी पे फोकस करो, अगर आप अपने 12th में हो तो जो भी मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर बुक है, जो आपको समझ आ रही है, जो भी रेफरेंस बुक है, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, एस. चंद हो, अकाउंट्स में टी.एस. गेरवाल हो, या कोई भी अदर बुक, ओसवाल, कोई भी बुक जो आपको लगता है कि नहीं इसको मैं थ्रू आउट द ईयर पढ़ूंगा, उस पे स्टिक करो। अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करो, चाहे वो नोट्स हो, कोई भी, आस्क योर टीचर, ट्यूटर एंड
पीयर्स फॉर हेल्प्स, अपने टीचर्स से, अपने जो भी बड़े भैया दीदी, जो भी आपके क्लासमेट्स है, जो बैचमेट्स रहे हैं, जो आपसे सीनियर है, उनसे पूछो। कभी भी कोई दिक्कत आती है टीचर से बात करो। अगर आपको कोई सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, किसी कंसेप्ट पे आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो, नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो टीचर से बात करो। भैया टीचर को सैलरी ही इस बात की मिल रही है कि अगर आपको 10 बार भी नहीं समझ आएगा तो वो 10 बार भी आपको समझाएंगे। इस बात को समझिए। आपके मम्मी पापा फीस टीचर को क्यों दे रहे हैं? ताकि आप उनसे चीजें पूछ सको। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आस्क देम। बोलो मैम ये चीज समझ नहीं आ रहा, सर ये चीज हमें समझाओ। 4 बार वो इरिटेट होते हैं तब भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा टीचर्स को मजा आता है। बच्चे डरते हैं क्वेश्चन आस्क करने से क्लास में कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। समझते हो? बेइज्जती कुछ नहीं होती मेरे भाई, कुछ भी नहीं होती है। जब तक तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है मार्केट में, जब तक तुमने अपने पैरों पे तुम खड़े ही नहीं हुए हो, जब तक तुमने अपने माँ बाप को जिंदगी में प्राउड फील कराया ही नहीं है, तो अभी तक तो तुम्हारा इज्जत है ही नहीं। इज्जत वाली बात ही नहीं, अभी तो तुम स्टूडेंट लाइफ में हो। तो इतना ज्यादा ओवरथिंक मत करो। ये सारे दोस्त तुमको जज नहीं कर लेंगे, और अगर कर भी लिया, तुम्हारा मजाक उड़ा भी दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या ये तुम्हारे घर का राशन भरने वाले हैं? नहीं, तुमको अपना जिंदगी खुद जीना है। हमारे मम्मी पापा क्यों इतना फ्रैंक हो करके किसी के सामने भी कुछ भी बोल देते हैं? क्यों? हमारे पिताजी को कभी भी कोई डाउट आता है, वो बैंक में जाते हुए डायरेक्ट बात करते हैं, अरे भैया ये नहीं समझ आ रहा, समझाइए। आपको हो सकता है एम्बैरेसिंग लगे, आप बोलो कि चलो पापा ठीक है बता देंगे ये वो, चलो। आपके पापा बोलेंगे नहीं रुको मुझे पूछने दो। वो पूछेंगे, वो बात करेंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम का, क्योंकि उनको पता है कि उनका घर उन्हें ही चलाना है, कोई और नहीं चलाएगा। राइट? तो जब भी कोई डाउट आए, कंफ्यूजन आए, प्रॉब्लम आए, पूछो अपने सीनियर से। रिसोर्सेज को कलेक्ट करो, जो भी बुक्स है उसको एक बार बस समराइज करो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। राइट? अब जब आप इतनी चीजें कर लोगे तो उसके बाद आपके स्टेप नंबर 4, द गोल्डन स्टेप, कि अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस रेगुलरली एंड टेक मॉक टेस्ट। देखो, बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। अगर आपने इस वीडियो में क्लिक करा है, मतलब शायद आपका स्कोर अच्छा नहीं आया हो, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज हो, इसका मतलब है आप एवरेज हो, मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। बिना प्रैक्टिस किए आप कभी भी जिंदगी में एक्सेल नहीं कर सकते हो। तो प्रैक्टिस बहुत कंपलसरी है। हर दिन 2 घंटे ही सही, लेकिन डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंट होके पढ़ना है, थ्रू आउट द ईयर पढ़ना है, तब जाकर जिंदगी में कुछ उखाड़ पाओगे आप। ये सच्चाई है। ठीक है? अगर आपका स्कोर कम आया है ना, इसका सिंपल लॉजिक यही बैठता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करा है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर लगाना पड़ेगा। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम का एक्चुअल लेवल क्या है और आप अभी कितने पानी में हो। राइट? अगर एग्जाम का एक्चुअल लेवल यहां पे है और आपकी परफॉर्मेंस यहां पे है, तो अब आपको यहां से यहां तक जाना पड़ेगा उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक घड़ी में टाइमर लगाकर मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपका पेपर सही समय पे खत्म होगा ही नहीं। आप आधा अधूरा पेपर देकर आ जाओगे। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाओ, सैंपल पेपर लगाओ। स्टार्टिंग में नहीं बनेगा, नहीं होने वाला है, नहीं सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, 5 बार बनाओ। यकीन मानो 10 से 15वीं बार आपका इजीली चुटकियों में चीजें सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। आपके हाथ में स्पीड आएगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ चुकी होगी, आप फटाफट किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालने लगोगे। यकीन मानो ये सच्चाई है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्कोर लाने के चांसेस आपकी बढ़ जाएंगी। राइट? अब इतना कर लिया, स्टेप 1 2 3 4 5 इतना हो चुका है। तो आखिरी 5th स्टेप आपको क्या ध्यान में रखना है कि 5th स्टेप रहेगा लास्ट एंड द गोल्डन स्ट्रैटेजी, कि अब आपको क्या करना है? अडॉप्ट हेल्दी स्टडी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। देखो, ये जो चीज है ये शायद आपके पढ़ाई से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर कनेक्टेड है। मैं क्या बोल रहा हूं? हेल्दी हैबिट्स बनाओ अपनी जिंदगी में। ठीक है? अपनी जिंदगी में पढ़ाई को बैलेंस करो, फिजिकली भी एक्टिव रहो, मेंटली भी एक्टिव रहो, दोनों पे आपको फोकस करना है। देखो, मेंटेन अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल विथ प्रॉपर स्लीप, न्यूट्रिशन एंड ब्रेक्स। मैंने देखो
ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पढ़ाई 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 करके टॉपर बन जाओगे। नहीं, लाइफ में हर एक चीजों का बैलेंस होना चाहिए। जब तक आप बाहर नहीं जाओगे, खेलोगे नहीं, टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तब तक आपको अच्छा नहीं फील होगा। आपके बॉडी में डोपामिन नहीं रिलीज होगा, और डोपामिन नहीं रिलीज होगा तो गुड हार्मोन्स नहीं रिलीज होगा। गुड हार्मोन्स नहीं आएगा तो आपको चीजें याद नहीं होंगी, आपको फोकस नहीं होगा, लैक ऑफ स्लीप हो जाएगा, एंजाइटी इश्यूज होंगी, डिप्रेशन होगा, एंड अगेन यू विल बिकम फेलियर। ओके, तो ये चीजें नहीं करना है। बैलेंस डाइट रखना है, स्टूडेंट की तरह जिंदगी जीना है, मस्ती भी करना है, पढ़ाई भी करना है। सिर्फ पढ़ते रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लाइफ को जीना सीखो। अगर आप लाइफ को जीते जीते अपनी जिंदगी को, पढ़ाई को बैलेंस रखोगे, देखो सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। आज आप स्कूल से आए 2 बजे, राइट, फिर 2 से 3 बजे आप सोए, ठीक है। एक तरफ आप स्कूल से आते हो 2 से 3 बजे, आप सोते हो, 3 बजे उठते हो, फिर थोड़ा बहुत मतलब टीवी देख लिया, मोबाइल चला लिया, फिर आप 4 से 6 दोस्तों के साथ घूमने या खेलने जाते हो। 6 बजे आप खेल के आते हो, 6 से 7 फिर हो सकता है आपका ट्यूशन हो, आपने 6 से 7 ट्यूशन लगाया, फिर 7 से 9 घर पर आकर आपने सिर्फ 7 से 9 या 9:30 बजे तक आपने पढ़ाई 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 करी, फिर आपने लंच डिनर करा, फिर डिनर करने के बाद आप सो गए। अब सोचो कितना हेल्दी लाइफस्टाइल है यहां पर आपका। और दूसरी तरफ आप स्कूल से आए, आप पढ़ाई किए, मोबाइल चलाए, पढ़ाई किए, मोबाइल चलाए, पढ़ाई किए, मोबाइल चलाए, खत्म, जिंदगी आगे नहीं बढ़ने वाली है। ठीक है, इन चीजों से निकलो, दीज आर ट्रैप्स। अपने लाइफ को हेल्दी लाइफ बनाओ, सनलाइट में जाओ, बाहर जाओ, दोस्तों के साथ घूमो फिरो और फिर पढ़ाई करो। देखना जो लाइफ में मजा आएगा ना, नेक्स्ट लेवल। खेलते खेलते आपका एग्जाम निकलेगा, टॉप भी करोगे, माँ बाप भी खुश होगा और आप भी खुश रहोगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सॉरी, अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आया, प्लीज इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जरूर कीजिए। ठीक है, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।